गोबर हम डालते हैं पौधे की जड़ पे, गोबर नकारात्मक चीज़ है, लेकिन वही गोबर पौधा खींचता है अपने भीतर और फिर उस पौधे में फूल निकल आता है और फिर उसमें सुगंध आ जाती है। गोबर सुगंध में बदल गया। खेतों में हम गोबर डालते हैं और वही गोबर बदल के भोजन हो जाता है ना। तो पूरी प्रकृति को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक शक्ति दूसरी शक्ति के रूप में रूपांतरित हो रही है, बदल रही है। जिसे हम नकारात्मक कह रहे हैं वो बदल के सकारात्मक में परिवर्तित हो रही है। ठीक यही चीज़ हमारे भीतर निरंतर होती रहती है। ना समझ जो है वो कहते हैं कि इसको दबाओ, ये गंदी चीज़ है, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, उसके विज्ञान को नहीं समझते हैं। समझदार कहता है कि इसको दबाना नहीं है, इसको दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आज तक पूरे इतिहास में कोई भी नपुंसक आत्मज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मज्ञानी होने के लिए जो आवश्यक शक्ति चाहिए वो उसके भीतर नहीं है। आवश्यक शक्ति क्या है? वो काम की शक्ति है, काम ऊर्जा है, काम वासना की शक्ति है, जो कि गोबर की तरह है, नकारात्मक है, लेकिन उसी से पौधे को पोषण मिलता है और उसी से सुगंध विकसित होता है। तो योग कहता है कि ये जो काम की शक्ति है, ये जो काम ऊर्जा है, वो हमारे शरीर के सबसे निचले तल पे संचित है। योग कहता है ना कि 7 केंद्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे। सबसे नीचे का जो चक्र है उसको योग कहता है वो मूल आधार है, यानी वो काम वासना का केंद्र है। वहीं पे एक व्यक्ति की सारी शक्ति जो है वो केंद्रित है, संचित है। ठीक है। तो ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा उस शक्ति को धीरे 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 ऊपर की तरफ उठाया जाता है। जितनी ही ज़्यादा वो शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर के चक्रों की तरफ उसका विकास होता है, उतनी ही वो शक्ति धीरे 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 परिमार्जित होती जाती है, सुंदर रूप लेती जाती है। जैसे मान लीजिए वो काम केंद्र से ऊपर उठी, हृदय के पास जो है वो हृदय चक्र है। तो जैसे ही ध्यान के द्वारा वो शक्ति हृदय के चक्र तक पहुंचती है और हृदय का चक्र विकसित होता है, तो व्यक्ति के जीवन में अगाध प्रेम प्रकट होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे ये पूरा संसार मेरा अपना है, इस पूरे संसार के प्रति वो प्रेम से भर जाता है। इतना प्रेम प्रकट हो जाता है उसके मन में। धीरे धीरे वो शक्ति जब और ऊपर उठती है, कंठ के पास आती है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है। कंठ के पास जब शक्ति पहुँचती है विशुद्धि चक्र पे, और विशुद्धि चक्र का जब विकास होता है तो व्यक्ति की वाणी में मधुरता आ जाती है, उसकी वाणी में एक प्रभाव आ जाता है। जब वो बोलता है तो लोगों का मन मोह लेता है। वो जो कोई बात कह दे तो उसकी बात का बहुत गहरा प्रभाव होता है। हमने सुना है कि ऋषि जब श्राप दे देते थे तो वो अकाट्य हो जाता था, वो फलित हो जाता था। फलित इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी जो काम ऊर्जा है वो पहुंच गई है कहाँ? विशुद्धि चक्र पे। उसकी वाणी में अब शक्ति आ गई है, इसलिए वो जो भी कहेगा, वो अगर आशीष दे देगा तो वो आशीष फलेगा, अगर वो श्राप दे देगा तो वो श्राप भी फलेगा। ठीक इसी तरह से वो शक्ति जब और ऊपर उठती है, आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, तो व्यक्ति के जीवन में अंतर्दृष्टि आ जाती है, यानी भूत और भविष्य को देखने की शक्ति उसके भीतर विकसित हो जाती है, जिसको योग की भाषा में त्रिनेत्र कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। और ठीक उसके ऊपर का जो चक्र है, जहाँ पे जब वो शक्ति पहुँच जाती है तो आत्मज्ञान होता है, यानी सृष्टि का सारा रहस्य खुल जाता है। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इत्यादि इत्यादि सारे राज खुल जाते हैं, है ना।